बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेनेट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो सैयारा है इसको सैटर्न कहते हैं, ज़हल या ज़हल भी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ज़हल को या सैटर्न को बहुत ज़्यादा ही अहम सैयारा माना जाता है। अब सैटर्न जो है ये बहुत ही स्लो प्लेनेट है, स्लो हरकत करता है, एक ही घर में 2.5 साल तक रुका रहता है। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न मजबूत है, ऐसे लोग तो पूरी जिंदगी ही बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजारते हैं, खुशियों वाली जिंदगी गुजारते हैं। ऐसे लोगों को पैसे की कमी नहीं होती, ऐसे लोग पुरआसाइश खुशियों वाली लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो एरीज, अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और सैटर्न डायरेक्ट होगा आपके 11वें घर में। 11वां घर जो है ये बड़े फायदों का घर है, क्योंकि 11वें घर से आमदनी में इजाफा होता है, पुरानी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, गैर मुतवक्के ज़राए से पैसा आता है। तो जब सैटर्न आपके 11वें घर में सीधा हो जाएगा तो आप लोगों के करियर के हवाले से, काम के हवाले से जितनी भी रुकावटें हैं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपको अपने कामों में कामयाबियां मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। अगर आपका कोई काम रुक गया था पिछले दिनों में, अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, रुकावटें आ गई थी, डिले आ रहे थे, तो अब रुकावटें दूर होंगी, डिले ख़त्म होंगे, आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसके साथ साथ आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। और अगर आपके रिश्तों में कहीं कोई दरार आ गई थी, तो अब रिश्तों के अंदर जो दरार है, जो दूरियां हैं, जो गलत फहमियां हैं, ऐसे तमाम मसाइल भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में भी सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त तो आपको अरूज पर पहुंचाने वाला है। अच्छा, पिछले दिनों में अगर आपने कोई ऐसा काम किया है या कोई ऐसा फैसला किया है कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, या पैसों का नुकसान हुआ है, आपके ताल्लुकात बिगड़े हैं, तो अब वो जो गलत फैसलों की वजह से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी। 4 नवंबर के बाद बहुत से मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आप लोग बड़ी समझदारी के साथ फैसले कर सकेंगे। अगर पिछले दिनों में आप लोग बड़े जल्दबाज रहे हैं, जल्दबाजी में आपने कुछ भी गलत कर दिया है, तो वो जो गलती हुई है उस गलती को सुधार भी सकेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी ये टाइम काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो जॉब के साथ साथ आप कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी ये टाइम आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी प्रमोशन हो सकती है, लेकिन अगर आप जॉब से मुतमिन नहीं हैं, कोई नया कारोबार साथ में शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी टाइम बेहतर है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक वक्त में कई कई काम कर सकते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने पहले बताया है कि काम की जगह पर मामलात अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। सीनियर्स के साथ, अफसरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर मुखालफत चल रही थी तो वो मुखालफतें भी ख़त्म हो जाएंगी। वो तमाम हमली लोग जो एक अरसे से ट्रांसफ़र के लिए कोशिश कर रहे थे, जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, जिस जगह में, जिस शहर में आप जॉब कर रहे हैं, आप उस जगह से खुश नहीं हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो ट्रांसफ़र भी हो सकती है। 4 नवंबर के बाद आपको ट्रांसफ़र के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। आपकी ये दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। और वैसे भी 11वें घर में सैटर्न होगा तो आपकी पुरानी ख्वाहिशात, दरीना ख्वाहिशात, पुराने ख्वाब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो भी आपके लिए वक्त अच्छा है। आप किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं, किसी बेहतर कारोबार के लिए जा सकते हैं, जॉब तब्दील कर सकते हैं, कारोबार तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप पार्टनरशिप पर
शराकत पर कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। फाइनेंसेस आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे, पैसों के मामलात बेहतर हो जाएंगे और वो तमाम हमली लोग जो एक अरसे से पैसों की कमी की वजह से परेशान थे तो उनकी ये परेशानी भी अब दूर होती हुई नजर आ रही है। और वो तमाम हमली लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे, तो अब हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स मान जाएंगे, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको बहरहाल करना पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन तो आपके लिए बहुत अच्छी है। सैटर्न 11वें घर में रहेगा। 11वां घर बड़े फायदों का घर है, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि आपके अपने जायचे में सैटर्न की पोजीशन क्या है। तो ये वक्त आपके लिए बड़े फायदों का वक्त है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्जसौर, टॉरियंस, सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सैटर्न योग कारक है, आपके कामों का फल आपको देता है। अब जो सैटर्न है ये काफी अरसे से रेट्रोग्रेशन में था, अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। 10वां घर आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर है, आपकी जाती कोशिशों का घर है। तो 10वें घर में जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो आपके करियर में इस्तेहकाम आएगा, आपका काम कारोबार अच्छा हो जाएगा, काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, करियर का आगाज करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। 4 नवंबर के बाद आप ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे फैसले कर सकते हैं, करियर की ग्रोथ का फैसला कर सकते हैं, करियर की डेवलपमेंट के लिए, करियर में तब्दीली के हवाले से कोई भी फैसला कर सकते हैं। वो तमाम टॉरियंस जो किसी दूसरे मुल्क में जाके काम करना चाहते हैं, या आप एक लंबे अरसे से कोशिश करते आ रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह ताला 4 नवंबर के बाद कामयाब होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके अपने पैदाइशी जायचे में सैटर्न अच्छा बैठा हुआ है तो आपको इंशाअल्लाह ताला वीज़ा इमिग्रेशन ज़रूर मिलेगा। और वो तमाम लोग जो कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम टॉरियंस के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में 4 नवंबर के बाद आने वाला जो पूरा साल है 2024 भी, इस ड्यूरेशन में आपकी फैमिली लाइफ की तरफ से डोमेस्टिक लाइफ जो है वहाँ से कुछ स्ट्रेस आ सकता है, दबाव आ सकता है, या घरेलू कामों का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वहाँ पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रह सकती है, या घर का माहौल कुछ ऐसा होगा कि आप घरेलू मामलात में किसी न किसी हद तक उलझे रह सकते हैं। लेकिन करियर आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर की जगह पर, काम की जगह पर, जॉब की जगह पर मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, आला ओहदों पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपको कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपके कामों में, जॉब या कारोबार की जगह पर कहीं कोई रुकावट आ रही थी, डिले आ रहे थे, आपके काम रुक रहे थे, तो आपके वो काम चलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी, प्रमोशन हो जाएगी। अगर आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना था वो नहीं मिल सका, तो आपको वो अवार्ड या रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ टॉरियंस नई बिजनेस पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर की तलाश में हैं और एक अरसे से बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आपको आपकी मर्जी का कोई एक बिजनेस पार्टनर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर तो मामलात आपके काफी अच्छे नजर आ रहे हैं।
लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न की पोजीशन क्या है। और अगर इन सब आइडियल हालातों के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, आपका करियर अच्छा नहीं है, तो आपको लाजमी अपना जायचा बनवाना चाहिए, पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए। और उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनीज़, अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सैटर्न एक घर में 2.5 साल तक रुकता है और सैटर्न का जो असर है ये बड़ा देर पर रहता है। अब सैटर्न अगर तो आपके जायचे में अच्छा बैठा हुआ हो तो ऐसे लोग तो सारी जिंदगी ही एक लग्जोरियस लाइफ जीते हैं, पैसा कमाते हैं, आसाइशें देखते हैं, खुशियों वाली खुशहालियों वाली ज़िंदगी जीते हैं और सारी ज़िंदगी ही तरक्की करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने पर्सनल चार्ट में, पर्सनल जायचे में सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि 4 नवंबर को जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा और अगला पूरा साल भी सैटर्न आपके 9th हाउस में सीधा रहेगा तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे, उसके असरात क्या रहेंगे। तो सैटर्न के डायरेक्ट होने की वजह से सबसे पहले तो आपका करियर बेहतर हो जाएगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है, काम की जगह पर अगर कहीं कोई रुकावट थी तो वो रुकावट दूर होती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम जेमिनीज़ जिनका अपने काम की जगह पर अपने अफसरान के साथ ताल्लुक बिगड़ गया था, इख्तलाफात हो गए थे, एक सर्द जंग का माहौल बना हुआ था, तो वो भी इस माहौल से, इस सर्द जंग वाले माहौल से बाहर आ जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, अफहाम व तफहीम वाला मामला बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मामलात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो काम की जगह पर भी आपकी पोजीशन बेहतर होगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे, कलीग्स के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और बहुत केसेस में यूं भी हो सकता है कि कुछ जेमिनीज़ जॉब तब्दील कर लें, या आप किसी बेहतर जॉब के लिए अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम अच्छा है, आप किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं, जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी अच्छे पैकेज पर जा सकते हैं, कंपनी तब्दील कर सकते हैं, काम की नेचर बदल सकते हैं। फर्ज करें पहले अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब कर रहे हैं, बाद में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसा स्विच भी आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप बेहतर हो जाएगी, आपको शराकती कारोबार में फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुर्बत आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रिश्ते में इस्तेहकाम आएगा, सेहत भी आप लोगों की बेहतर हो रही है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम होगा, अच्छे टाइम का आगाज़ होगा। तो वो तमाम जेमिनीज़ जो एक लंबे अरसे से अपने करियर के हवाले से परेशान हैं, उनके मसाइल हल होंगे। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलेगी। आप हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं, मजहबी मकासद पूरे कर सकते हैं, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियाँ ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुसलसल रुकावटें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपको रूहानियत की तरफ लाजमी जाना चाहिए। अब देखें, कुदरत ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। एक तरफ से हालात टाइट होते हैं तो दूसरी तरफ से कोई ऐसा सोल्यूशन उसका मौजूद होता है कि अगर आप उस सोल्यूशन को पकड़ते हैं तो आपका वो जो परेशानी वाला मामला है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है या वो टल जाता है। जैसे आपका रूहानी मामलात बेहतर हो रहे हैं, आपको ज़िक्र अज़कार करना चाहिए,
वज़ाइफ करने चाहिए, नमाज रोज़ों की तरफ जाना चाहिए। तो अगर ज़िंदगी में कहीं कोई परेशानी है तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। वैसे सैटर्न के डायरेक्ट होने से आपके मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। बस इस ड्यूरेशन में आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है, अखराजात में इजाफा रहेगा, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है। सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की अच्छी नज़र आ रही है। बस वो जेमिनाइज जिन्हें टांगों में दर्द रहता है या टांगों में खिंचाव रहता है, उन्हें थोड़ी अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। और सैटर्न यानी कि ज़ुहल या ज़हल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न आपके 8वें घर में है। 8वां घर कुछ ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता। 8वें घर का मतलब है अचानक फायदा, बड़ा फायदा, अचानक नुकसान और बड़ा नुकसान। 8वां घर मौत का घर भी है। तो पिछले काफी टाइम से सैटर्न आपके 8वें घर में रेट्रोग्रेशन में था। अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो सैटर्न के डायरेक्ट होने से काम की जगह पर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दबाव ज्यादा रह सकता है। तो वो तमाम कैंसेरियंस जो अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बेहतर है। आप जॉब तब्दील कर सकते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर थोड़ी ज्यादा कोशिश करना होगी, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। हाँ, मुखालिफिन भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे। और ये जो मुखालिफिन हैं, ये वही बात है कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब। तो ये जो मुखालिफिन हैं, ये आपको ऊंचा उड़ने में मदद देंगे, आपको कहीं ना कहीं आपको उकसाएंगे, आपको आगे बढ़ने की जुस्तजू आपके अंदर पैदा होगी, ये सारे माहौल की वजह से। तो ये जो वक्त है, ये आगे बढ़ने का वक्त भी है, तरक्की करने का वक्त भी है। इसके अलावा इस पूरे ड्यूरेशन में 4 नवंबर के बाद आने वाला जो पूरा साल है 2024 भी, आपने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि कारोबार की जगह पर जो प्रॉफिट आ रहा है और जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये तकरीबन मिले जुले रहेंगे। जितना कमाएंगे उतना खर्च कर देंगे। तो हो सकता है कि आप पैसा बचा ना पाएं, पूरी कोशिश के बावजूद भी शायद पैसा ना बचा सकें। लेकिन यह देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न कहाँ बैठा है, उसकी पोजीशन क्या है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है, क्योंकि सैटर्न 8वें घर में होगा। और जब सैटर्न 8वें घर में है तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो रेजिस्टेंस पावर है, वो थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। तो रेजिस्टेंस पावर क्या है? ये वो ताकत होती है, कुदरती ताकत होती है आपके जिस्म के अंदर, जो आपको बीमारियों से बचाती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ती है। तो जब ये रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी तो कोई बीमारी आप पर हमलावर भी हो सकती है। इसके अलावा वो तमाम कैंसेरियंस जिन्हें टांगों में दर्द रहता है या टांगों में सूजन रहती है, टांगों में तनाव खिंचाव रहता है, उन्हें थोड़ी ज्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियां दे, खुशियां दे, खुशहालियां देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है।
सैटर्न यानी ज़हल पिछले कई महीनों से रेट्रोग्रेशन में है और सैटर्न आपके 7वें घर में मौजूद है। अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से आपको अपने काम की जगह पर, अपने करियर में कुछ अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में हो सकता है कि आपका अपने कोलीग्स के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रहे, तो वहाँ पर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि काम का बर्डन ज़्यादा हो, ज़्यादा काम करने की वजह से आप परेशान रह सकते हैं, थकावट हो सकती है, या ओवरलोड की वजह से ही आप लोग थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अब 2024 में भी बड़े ध्यान से काम करना होगा, पंक्चुअल रहना होगा, टाइम की पाबंदी करनी होगी। और वो तमाम लोग जो अपने करियर से, अपने काम से मुतमईन नहीं हैं, काम तब्दील करना चाहते हैं, तो आपको बेहतर ऑप्शन की तरफ लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके भी आपको मिलेंगे। तो अगर ऐसा कोई मौका मिलता है तो आगे बढ़ने की आपको कोशिश लाजमी करनी चाहिए। वैसे कारोबार के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, आपको अपने कामों में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त में कुछ फ्लक्चुएशन रहेगी। कुछ मामलात कभी बहुत अच्छे हो जाएंगे और कुछ मामलात की तरफ से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ रह सकता है। कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, आपका पार्टनर कुछ और डिमांड करेगा, आप कुछ और चाहेंगे, और इसकी वजह से इख्तलाफात पैदा होंगे और इख्तलाफात का डायरेक्ट असर आपके कारोबार पर पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए, अपने जीवन साथी के साथ इख्तलाफ रह सकता है, आपके जीवन साथी की सेहत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि 4 नवंबर के बाद ये 2 महीने और आने वाला पूरा साल, इस पूरे टाइम में आपको किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए, कर्ज की सूरत में पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप कर्ज की सूरत में पैसा देते हैं तो आपका वो पैसा डूब सकता है, पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आपने कर्ज देना है तो एहतियात कीजिएगा। हाँ, वैसे अगर आप किसी को पैसे देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेहत ओवरऑल तो अच्छी रहेगी, लेकिन वो तमाम लोग जिन्हें शाटिका का मसला है, शाटिका पेन रहती है, टांगों में या रानों में दर्द रहता है, तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा, अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात करेंगे, क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो उस वजह से आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पोजीशन मजबूत होगी, आप लोग स्ट्रेंथन होंगे, ताकतवर होंगे। तो जो लोग आपको परेशान करते आ रहे हैं, आपके राह में रोड़े अटकाते आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो हासदीन थे या मुखालिफिन थे, वो या तो खुद ही पीछे हट जाएंगे, या फिर आपके अंदर ऐसा रौब होगा कि आपके रौब की वजह से वो पीछे हट जाएंगे, वो आप पर गालिब नहीं आ सकेंगे। अगर आप काम कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज की सूरत में अगर आप किसी को पैसा देते हैं या पैसा लेते हैं कर्ज की सूरत में, तो हो सकता है कि वो पैसा डूब जाए अगर आप किसी को देते हैं तो, और अगर आप खुद कर्ज लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप टाइम पर वो पैसा वापस ना कर सकें। अब चूंकि यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन आपके लिए अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो काम की जगह पर आपकी पोजीशन भी मजबूत हो रही है। आप लोग अपने कामों में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, आप लोग कोई नई स्किल सीख सकते हैं, और वैसे भी काम की जगह पर एक कंपटीशन का माहौल बन जाएगा। ये जो एक मुकाबले की फ़िज़ा बन रही है, ये मुकाबले की फ़िज़ा आपको आगे बढ़ने में, कामयाब होने में,
ऊंचा उड़ने में मदद देगी। तो आपको अपने कामों में मदद मिलेगी और कामयाबियां भी मिलेंगी, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। बेरोज़गार हैं तो जॉब के मौके खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, पूरा साल 2024 इसी तरह रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर मामलात बेहतर हो रहे हैं, आपके कामों को अच्छी पहचान मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपके काम की वजह से आपको शोहरत मिलेगी। तो काम की जगह पर तो मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपके काम कुछ ऐसे होंगे, इतने परफेक्ट होंगे, क्योंकि आप लोग खुद बड़े क्रिटिक हैं, बड़े अच्छे नकाद हैं। तो दूसरों के कामों में जहां आप तनकीद करते हैं, वहीं आप अपने कामों पर भी तनकीद करेंगे और अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कामों में कहीं ना कहीं परफेक्शन नज़र आ रही है, और उसी परफेक्शन को देखते हुए, आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, आपके सीनियर्स, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो आपके कामों की तारीफ़ करेंगे। आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको कुछ मराहत भी मिल सकती हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको सरकारी घर मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, मुलाजम मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह की मराहत भी मिल सकती हैं, अजाफी अलाउंस मिल सकते हैं। तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं तो मामलात अच्छे रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा काम की जगह पर आपकी पोजीशन जहां बेहतर होगी, वहीं आप लोग पैसा भी कमा सकेंगे, सेविंग्स भी कर सकेंगे। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा कोई काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे कोई ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ अगर आपका विरासती जायदाद के हवाले से कोई मामला अटका हुआ है, तो वहाँ पर भी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका वो विरासती जायदाद वाला मामला हल हो जाएगा, आपको हिस्सा मिल जाएगा, तो वहाँ से भी माली फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान, लिब्रास, अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है, तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अब सैटर्न का डायरेक्ट होना आप लोगों के लिए रोमांस के, मोहब्बत के नए दरवाजे खोलेगा, आपको ये मज़ीद रोमांटिक बनाएगा। 5वें घर में सैटर्न का डायरेक्ट होना आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बना देगा। आप लोग खूबसूरत लोगों से मोहब्बत करेंगे, खूबसूरत चीज़ों से, खूबसूरत जगहों से मोहब्बत करेंगे, तो आपकी तबीयत के अंदर भी रोमांस आएगा। वो तमाम लिब्रा लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, लव मैरिजेस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे टाइम का आगाज़ हो रहा है आपके लिए। ये नवंबर, दिसंबर और अगला पूरा साल 2024, ये पूरा साल ही बहुत अच्छा रहेगा। मोहब्बत की शादियों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और हाँ, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए मशवरा है कि कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइएगा, क्योंकि जब आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपके पार्टनर के अंदर खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, कहाँ कहाँ कंपैटिबिलिटी है, कहाँ कहाँ इख्तलाफात हैं, कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं और आपको अंदाज़ा हो जाता है क्या यह रिश्ता ठीक है या नहीं ठीक, इस रिश्ते में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आपको एक फ़ीस है, उसके बाद आपको वो सारी कंपैटिबिलिटी बता दी जाती है। इसके अलावा अगर हम फाइनेंसिस को देखें, कारोबार को देखें, तो ये जो वक्त रहेगा, इस ड्यूरेशन में आपके कामों में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है।
आप अगर किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो लाजमी कोशिश कीजिए। आपके पास मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो कामयाबी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगी और आपकी अपने अंदर भी एक अर्ज रहेगी। आपका जी चाहेगा कि किसी दूसरे मुल्क सेटल हो जाए, काम कारोबार के सिलसिले में जाना चाहेंगे, तो आप उसके लिए कोशिश भी कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास एक लंबा टाइम है। नवंबर, दिसंबर और 2024 पूरा साल ही ऐसा रहेगा और पूरे साल ही आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आला ओहदों पर पहुंचना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये पूरा टाइम बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंसेस आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे, आप लोग सेविंग्स भी कर सकेंगे। जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। बल्कि यूँ भी होगा कि अगर आपने माजी में किसी ख़ास काम में मेहनत की है तो उस मेहनत का भी रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और वैसे भी आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, फिट रहेंगे। तो ये सारा टाइम आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम, स्कॉर्पियंस, अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए कुछ मामलात में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न जो है ये आपकी रिहाइश तब्दील करवा सकता है, मुल्क तब्दील करवा सकता है। आपको काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। तो चौथे घर में जो सैटर्न है ये कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी ला सकता है, घरेलू झगड़े भी ला सकता है, इख्तलाफात ला सकता है, मियाँ बीवी के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। और हो सकता है कि आने वाले पूरे साल में काम का दबाव ज़्यादा रहे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप जितनी मेहनत करें, जितनी भाग दौड़ करें, आपको अपनी मेहनत का वैसा रिज़ल्ट शायद ना मिले जैसा रिज़ल्ट आप चाहते हैं। कुछ स्कॉर्पियंस के लिए जॉब तब्दील करने का भी माहौल बनेगा, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप आने वाले टाइम में यानी कि नवंबर, दिसंबर और 2024 ये जो सारा टाइम है, आप इस ड्यूरेशन में अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपने अगली जो जॉब है जिसको ज्वाइन करना है उसको बहुत सोच समझ के, देखभाल के फिर ही ज्वाइन करना है। उड़ती हुई चिड़िया को देख के हाथ में पकड़ी हुई चिड़िया नहीं छोड़नी। तो इसके अलावा अगर हम कारोबार को देखें तो काम की जगह पर कंपटीशन तो रहेगा, मुखालिफिन कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करेंगे, हासिदीन भी आप पर नज़र रखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे तमाम लोगों से होशियार भी रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम पैसों के मामलात को देखें तो पैसों के मामलात में भी आपको बड़ी समझदारी के साथ चलना चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसके लिए पहले होमवर्क करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। घरेलू मामलात को देखें तो घरेलू मामलात के हवाले से जैसे मैंने पहले बताया कि मामलात कुछ मिले जुले रहेंगे, इख्तलाफात भी रह सकते हैं, कभी मामला बनेगा कभी टूटेगा, तो कुछ इस तरह के मामलात बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो इस ड्यूरेशन में बैक पेन का मसला हो सकता है। वो तमाम लोग जिन्हें शाटी का पेन रहती है उन्हें ज़्यादा अपनी केयर करना होगी। टांगों में दर्द रह सकता है,
टांगों में कुछ तनाव खिंचाव रह सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है, जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। तो कुव्वत मुदाफ़ियत में जब कमी आती है तो बीमारियां अटैक करती हैं। तो आपने अपने विटामिन्स पूरे रखने हैं, खाना पीना दुरुस्त रखना है, वॉक लाजमी करें, तो उससे आपकी सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी और आप लोग एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं। सैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। सैटर्न किसी भी एक घर में 2.5 साल तक रुकता है, बीच में रेट्रोग्रेड भी होता है। अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और नवंबर, दिसंबर, फिर अगले 2024 पूरा साल ही आपके तीसरे घर में रहेगा। तो सैटर्न का तीसरे घर में डायरेक्ट हो जाना, आपके अगर अभी तक मसाइल चल रहे थे, आपका अपने दोस्तों के साथ इख्तलाफ चल रहा था, मोहब्बत के मामलात में बेहतरी नहीं आ रही थी, इख्तलाफात थे, आपको अपने काम की जगह पर ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही थी, पुराने जो ताल्लुकात हैं, पुरानी दोस्तियां वो बिगड़ रही थी, ताल्लुकात ख़राब हो रहे थे, तो अब ये इस तरह के जितने भी मामलात पिछले दिनों में ख़राब रहे हैं वो अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नवंबर, दिसंबर और अगला पूरा साल 2024 इन तमाम सेक्टर्स में आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, इजहार करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। 4 नवंबर के बाद आप प्रपोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, दूसरे मुल्क जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कामयाबी भी मिलेगी और कामयाबियाँ कुछ ऐसी मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। हैरान कुन कामयाबियाँ मिल सकती हैं, बड़ी कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। आपका अपने सीनियर के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके कामों की तारीफ भी करेंगे। आप लोग वैसे भी इस पूरे टाइम में बड़े ज़हीन रहेंगे। आप लोग अपनी जहानत की वजह से बहुत से बिगड़े हुए कामों को सुधार लेंगे, संवार लेंगे। अब देखिए, जब सैटर्न आपके 3rd हाउस में डायरेक्ट होगा तो उसके बाद आपको सफ़र शायद ज़्यादा करना पड़े, अंदरूनी मुल्क सफ़र बढ़ जाएगा, काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये सफ़र सिर्फ बराए सफ़र नहीं होगा, ये सफ़र आपको फ़ायदे भी देगा, फ्रूटफुल सफ़र रहेगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर नज़र आ रहा है, फ़ायदा भी मिलेगा। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की जगह पर भी इंशाल्लाह कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम बेहतर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, कलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब रही है पिछले दिनों में तो अब वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, हो सकता है कि आप अपने काम से मुतमईन ना हो। आपका जी चाहेगा कुछ बेहतर करने को, कुछ नया करने को। तो इस हवाले से भी टाइम बेहतर रहेगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो आगे बढ़ने के मौके तो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की शनि यानी ज़हुल या ज़हल की बात कर रहे हैं। अब सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है तो आज से हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। तो वो तमाम लोग जिनका मून साइन कैप्रिकॉर्न है उनका आखिरी मरहला शुरू हो रहा है साढ़सती का। अब देखिए, यहाँ पर सैटर्न आपके दूसरे घर में है, तो जब भी सैटर्न दूसरे घर में होता है तो आपको बड़ी होशियारी के साथ, समझदारी के साथ अपने पैसों के मामलात को लेकर चलना है। अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने की आपने कोशिश करनी है, अपनी सेविंग्स को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो नवंबर, दिसंबर और अगला पूरा साल 2024 आप लोगों ने अपनी जिंदगी को एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलना है, एतदाल के साथ आपने लेकर चलने की कोशिश करनी है। तो अगर हम करियर को देखें तो करियर में आपके पास बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो करियर के हवाले से तो जो सूरत हाल है वो सेटिस्फैक्ट्री रहेगी, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोग रिलैक्स भी रहेंगे, खुशी भी महसूस करेंगे। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ सकती है, ज़्यादा कोशिश करना पड़ सकती है। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क जाकर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट में जॉब शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। नवंबर, दिसंबर और 2024 ये सारा टाइम ऐसे तमाम कामों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोग इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट खूब कमाएंगे, लेकिन एक्सपेंसेस आपने कंट्रोल में रखने हैं, पैसा बचाने की कोशिश करनी है। आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए भी टाइम बेहतर रहेगा और आप लोग खूब पैसा भी कमाएंगे। वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है। अगर आप लॉटरी खरीदते हैं, प्राइज बॉन्ड खरीदते हैं, तो आपकी लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, तो गैर मुतवक्के ज़राए से भी कुछ पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई लॉटरी खरीद कर रखी थी तो लॉटरी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं से किसी ऐसे ज़राए से, किसी ऐसे सोर्स से पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है कि जहां से आपको पैसे की तवक्को भी नहीं थी। और वो तमाम लोग, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जिन्हें पिछले दिनों में सेहत के हवाले से परेशानी रही है, ख़ास तौर पर अगर आपके दांतों का मसला रहा है, तो 4 नवंबर के बाद आपके दांतों का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। दांतों के हवाले से अगर कोई मसाइल चल रहे थे, कोई परेशानी थी, तो वो मसला भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं और सैटर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। सैटर्न एक ऐसा सियारा है जो किसी भी घर में 2.5 साल तक रुकता है, रेट्रोग्रेशन में भी जाता है लेकिन फिर डायरेक्ट हो जाता है। तो अगर हम मून साइन की बात करें, वो तमाम एक्विश लोग जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके लिए ये साढ़सती का दूसरा फेज चल रहा है। तो इस ड्यूरेशन में यानी कि नवंबर, दिसंबर और 2024 पूरा साल ही, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी आंखों का ख्याल रखना है। आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, दर्द रह सकता है, आपकी टांगों में, रानों में दर्द रह सकता है, एक्सपेंसेस रहेंगे, गैर ज़रूरी एक्सपेंसेस रहेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा, डॉक्टरों पर पैसा खर्च करेंगे, कुछ नापसंदीदा किस्म के एक्सपेंसेस होंगे, सफ़र पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, लंबे सफ़रों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये नुकसान वाला मामला ही हो,
हो सकता है कि आपको बड़ा फ़ायदे का काम हो जाए, आप इमिग्रेशन पे जाएं, किसी दूसरे मुल्क में सेटल हो जाएं, तो वहाँ पर भी पैसा खर्च तो होगा, लेकिन यह फ़ायदे के लिए होगा, लेकिन एक्सपेंसेस होंगे, अखराजात होंगे, और एक्सपेंसेस होने के साथ साथ पैसा आप लोग खर्च करेंगे, उसके बावजूद आपको अपने कामों में डिले फेस करना पड़ सकता है, आपके कामों में ताख़ीर हो सकती है, लेकिन सफ़र का मौका आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, तो टाइम अच्छा है, लेकिन आपको सब्र के साथ और पूरे होमवर्क के साथ अप्लाई करना होगा। यानी उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, अच्छा कंसल्टेंट लें जो आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बड़ी अच्छे तरीके से करे, और पूरी तैयारी के साथ अपना केस अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपको मिलेगी। तो एक्वेरियंस, इस पूरे ड्यूरेशन में आपके फाइनेंसेस तो अच्छे रहेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर हम रिलेशंस को देखें तो आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ मामलात तनाव खिंचाव वाले रह सकते हैं, कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, छोटी छोटी बात पर झगड़े हो सकते हैं, इख्तलाफात रह सकते हैं। और अगर ये कुछ भी ना हुआ तो घरेलू मामलात के हवाले से कोई एक बात आपको कंफ्यूज कर सकती है, परेशान रख सकती है, किसी बात को लेकर आपका जहन परेशान रख सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, सोने जागने के औकात में फ़र्क आ सकता है, या बेख्वाबी जैसा मसला हो सकता है। इसके अलावा टांगों में दर्द रह सकता है, टांगों में तनाव खिंचाव भी रह सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, आपको अल्लाह बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसिस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, इस वीडियो में हम सैटर्न की बात कर रहे हैं, और सैटर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अहम सैयारा माना जाता है। सैटर्न शनि, जहल या जहल, ये योग कारक है। आप जो करते हैं वो आपको भुगतना पड़ता है। सरस्वती भी इसी की वजह से आती है। अब देखिए, जिनका मून साइन पाइसिस है उनकी सरस्वती चल रही है। अब वैसे भी सैटर्न आपके 12वें घर में मौजूद है। सैटर्न का 12वें घर में जाना एक्सपेंसेस करवाता है, अखराजात करवाता है, लेकिन फ़ायदे भी लाता है। फ़ायदे यूँ होंगे कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, नवंबर, दिसंबर और 2024 पूरा साल ही अच्छा टाइम है। आप किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं उसके लिए टाइम अच्छा है, कोई ऑनलाइन जॉब, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, तो ऐसे कामों के लिए भी टाइम अच्छा है। आप ऐसा भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े सेंसिटिव हो जाएंगे, हसासियत बढ़ जाएगी, और इसी हसासियत की वजह से, इसी सेंसिटिविटी की वजह से आप लोग खुद को इनसिक्योर महसूस करेंगे, गैर महफूज तसव्वुर कर सकते हैं। आपको कोई एक बात परेशान कर सकती है, कोई एक डर आपके जहन में मुसलसल रह सकता है। तो वो जो एक सूरत हाल रहती है कि बंदा बिल्कुल रिलैक्स है, सेटिस्फाइड है, तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं रहेगी। कोई ना कोई बात आपको या आपके जहन को परेशान रख सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर भी उन्हें कुछ मिले जुले रुझानात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपके कामों से खुश ना हों, और ये जो हल्का फुल्का स्ट्रेस रहेगा, इस वजह से आपकी टांगों में भी दर्द रह सकता है, या फिर आंखों में जलन रह सकती है। तो ये जो टांगों में तनाव खिंचाव वाला है या पट्टों का खिंचाव रह सकता है, ये स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और ये स्ट्रेस काम की वजह से हो सकता है। कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती है काम की जगह पर कि आप मुतमईन नहीं होंगे, या आपके सीनियर्स आपके कामों से मुतमईन नहीं होंगे, तो आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ कुछ इख्तलाफ बना हुआ नज़र आ रहा है, और इसमें कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे।
اور وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی کچھ ایسی ہی چلے گی. کبھی کچھ بہت اچھے حالات ہو جائیں گے، بڑی محبتیں رہیں گی، اور کبھی اختلافات رہیں گے، سرد جنگ کا ماحول شروع ہو جائے گا. تو کچھ ایسی کبھی گھی شکر اور کبھی کولڈ وار، کچھ اس طرح کا ماحول آن اینڈ آف چلتا رہے گا. تو اگر ہم رشتوں کو دیکھیں تو رشتوں کو بہتر آپ نے خود بنا کے رکھنا ہے، اپنی محنت سے، اپنی ڈپلومیٹک رویوں سے، ایڈجسٹمنٹ کر کے، برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے رشتوں کو بہتر بنا کے رکھنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے، آپ کو اللہ بڑی بڑی کامیابیاں دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.